हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि है पक्षी की, जिसने हमारे घर में एक प्यारा सा घोंसला बनाया हुआ था पुराने घर में। तो आज उसकी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उन्हें शो हो जाए। और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो आज जो मैं आपके लिए छोटी सी स्टोरी लाई हूँ वो है हमारी बुलबुल की, जिसने हमारे पुराने घर में छोटू सा घोंसला डाला था, जिसमें उसने 4 बच्चों को जन्म दिया था। तो इसके जो 4 बच्चे हैं बहुत ही शरारती हैं, बहुत ही तंग करते हैं इसको। और देखो ये माँ अपने बच्चों को कैसे खाना खिला रही है, बहुत ही तपस्या करते हैं सच में जो ये पक्षी घर होते हैं ना। हाउ डू मतलब आई डोंट नो कि ये कैसे सरवाइव कराते हैं। मतलब एक तो पहले उन्होंने घोंसला डाला इतनी मेहनत करके, भाई इतना प्यारा घोंसला डालते हैं और फिर बच्चों को जन्म देना, और धूप हो कुछ भी हो तो अपने बच्चों के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर ही बैठी रहती हैं जब तक वो चूज़े बाहर ना आए। तो मैंने काफ़ी देखा मतलब कि माँ का स्ट्रगल क्या होता है इनकी लाइफ में भी। माँ ही होती है। और देखिए अब जो ये बच्चे हैं ये बड़े होने लग पड़े थे, और अब तो ये घोंसले में भी मतलब आ नहीं पा रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे अभी। और माँ देखो बाहर बैठी है, पहले माँ घोंसले पे ऊपर आ जाती थी, बट अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अंदर नहीं आ पा रही है। और इसी तरह इनका डेली का रूटीन है, माँ जाती है बच्चों के लिए खाना लाती है और बच्चों को खाना खिलाती है, और जो इसका पार्टनर होता है वो दूर से इसकी पहरेदारी करता है और उसको खाना देता है क्योंकि ये बच्चों को खाना खिलाती है और उसको खाना इसको देता है, और वो खाना ढूंढने जाता है और एक बच्चों की देखभाल करता है। देखो कितनी अच्छी मतलब इनका वो होता है। और आप पहले ऐसे वीडियो देख लो, अगर आपको दिख ही रहा होगा तो देखिए 4 बच्चे हैं, आपको शायद एक की गर्दन दिख रही होगी, बट मतलब मेरे को 4 दिख रहे थे फ़ोन में, शायद वो 4 इकट्ठे आए नहीं है, बट 4 बच्चे थे। और ये देखिए अब जो 3 बच्चे थे वो उड़ चुके हैं, अब सिर्फ मतलब एक ही बच्चा बचा था जिसने उड़ना था, सीखना था, उसकी माँ ने सिखाना था। तो ये माँ अपने बच्चों को उड़ाने की कोशिश कर रही है, और देखिए बच्चा अब उड़ने की कोशिश कर रहा है, और माँ इसको बार बार मतलब बोल रही कि उड़ उड़ उड़, मतलब अपनी भाषा में बोल रही थी। तो देखो बच्चा ट्राई करता है उड़ने की, वो कोशिश कर रहा है, बट उसको डर भी लग रहा है क्योंकि अभी बेचारे छोटे छोटू से हैं, इनके पंख भी छोटे छोटू से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डर तो लगेगा ही। फिर क्या हुआ, देखो ये बच्चा उड़ गया और इसने अपनी पहली उड़ान भर ली, और ये माँ बाप जो हैं इसके वो देख रहे हैं, और इसने उड़ के सीधा पर्दे पे बैठ गया इसको बेचारे को थोड़ा मतलब छोटू सा था ना, तो पर्दे पे बैठ गया। और फिर क्या हुआ कि इसको अभी ना इसके पंख छोटे छोटे, तो उसको इतना उड़ना नहीं आ रहा था। तो ना मतलब एक मैं आगे बताऊंगी, फिर पापा ने इसको पकड़ लिया, पापा ने इसलिए पकड़ लिया, हम आगे आपको बताएंगे एंड में कि हमने इसको क्यों पकड़ा। तो इसको पकड़ने के बाद बेचारा शांत हो गया, फिर हमने इसको थोड़े से फ्रूट्स खिलाए, वो इसने खा भी लिए, वो वीडियो में बनाने भूल गई, तो वो स्किप हो गई। और पापा ने इसकी टेक केयर की, फिर मैंने इसकी टेक केयर की। हमने इसको छोड़ देना था, बट फिर बारिश लग पड़ी थी, और बारिश इतनी ज़ोर से थी तो हम इसको छोड़ते तो दूसरे पंछी जो थे वो इसको खा जाते, तो इसलिए हमने इसको बारिश में नहीं छोड़ा। फिर हमने इसको अपने पास ही रखा और संभाल के रखा, और इसकी माँ जो पापा थे वो उन्हें विश्वास था कि हमारे पास ये सेफ़ है, इसलिए वो मतलब दूर बैठे हुए थे, और हमने इसकी बहुत अच्छे से टेक केयर की। और ये बेचारा सो भी गया था, पता है, मतलब मेरे हाथ में ही सो गया था बेचारा। फिर अब हम बताते हैं कि हमने इसको क्यों पकड़ा था, क्योंकि एक नया पंछी इसको मतलब खाने आ रहा था। देखो इसी का ही पता नहीं, ये तीसरा पक्षी सेम बुलबुल ही थी, बट ये आई डोंट नो ये इस पक्षी को क्यों खाने आ रही थी। तो इसकी माँ ने देखो इसकी क्या हालत कर दी थी। और ये मादा ही है शायद, तो मुझे लगता है ये मादा ही है, क्योंकि नर जो है वो ऊपर बैठ के इनको देख रहा था।
तो इसने अटैक कर दिया था उस बच्चे पे। तो देखो माँ कैसे बदला ले रही है। बहुत लड़ रहे थे ये, पता नहीं इनकी क्या बातें चल रही थी। मतलब ये बस बातें कर रहे थे, चिड़चिड़ चिड़चिड़ डाली हुई थी इन्होंने, बातें किए जाते आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आया, बट ये बातें करे जा रहे थे। और वो देखो वो कैसे बोलने आ रहा है, वो फिर लड़ रही है, अपनी चोंच हिला रही है। इसलिए पापा ने इसको पकड़ लिया था ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। और उसके मम्मा पापा ने भी हमारे पास विश्वास करके रहने दिया, क्योंकि उस आए भी नहीं। ये देखो उसका पार्टनर देख रहा है, वो बिल्कुल केयर करता है अपने पार्टनर की, बिल्कुल ऐसे कुछ हो ना जाए। और इसी के साथ जो है मेरी वीडियो का एंड होता है। और यही थी छोटी सी स्टोरी। थैंक यू।